ईपीएफओ 3.0 भविष्य निधि सिस्टम में आने वाला है बड़ा बदलाव, बैंक की तरह चलेगा कामकाज। नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। ईपीएफओ सदस्यों के लिए एक अच्छी खबर है। अब देश भर के सभी कामगारों को अपनी भविष्य निधि से जुड़ी हर जानकारी अपनी ही भाषा में बिना दफ्तर के चक्कर लगाए क्लिक पर मिलेगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ अपने सिस्टम को पूरी तरह नए रूप में ढालने जा रहा है ताकि आने वाले सालों में करोड़ों लोगों को ज्यादा फास्ट, पारदर्शी और आसान सेवा मिल सके। यही बदलाव ईपीएफओ 3.0 के नाम से जाना जाएगा। हाल ही में निकासी नियमों को सरल बनाने और यूपीआई से जुड़ी सुविधा लाने की घोषणा के बाद सरकार अब सुधारों के अगले बड़े चरण की तैयारी में है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के हवाले से ये लिखा गया है कि ईपीएफओ जल्द ही नया पोर्टल, नया बैकएंड सॉफ्टवेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भाषा अनुवाद तकनीक अपनाने जा रहा है। इसका मकसद है कि अगले 10 सालों में सदस्यों की संख्या बढ़ने पर भी सिस्टम बिना अटके सुचारू रूप से काम करता रहे। सेंट्रलाइज सिस्टम पर काम करेगा संगठन। तो ईपीएफओ 3.0 के तहत ईपीएफओ अपनी तकनीकी संरचना को बिल्कुल नए सिरे से तैयार करेगा और बैंकिंग की तरह एक केंद्रीकृत प्रणाली अपनाएगा जिसे कोर बैंकिंग सोल्यूशन कहा जाता है। जैसे बैंक में ग्राहक देश के किसी भी ब्रांच में जाकर अपना काम करा सकता है, उसी तरह ईपीएफओ का सदस्य भी किसी भी केंद्र से अपनी शिकायत, अपडेट या सेवा ले सकेगा। इससे फाइलें अटकने, अलग अलग दफ्तरों में भटकने और समय की बर्बादी जैसी समस्या काफी हद तक खत्म हो सकती है। ये बदलाव ऐसे समय में हो रहा है जब नए लेबर कोड के लागू होने के बाद ईपीएफओ का दायरा संगठित क्षेत्र से निकलकर असंगठित क्षेत्र तक फैल रहा है। जानकारी के मुताबिक भविष्य में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के फंड का प्रशासन भी ईपीएफओ को सौंपा जा सकता है, जो गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के सामाजिक सुरक्षा फंड से अलग होगा। फिलहाल ईपीएफओ के पास करीब 8 करोड़ सक्रिय सदस्य हैं, लगभग 28 लाख करोड़ रुपए का कोष ऑपरेट किया जा रहा है। इतने बड़े स्तर पर काम करने के लिए मजबूत और आधुनिक तकनीकी ढांचा बेहद जरूरी माना जा रहा है। एक अधिकारी का कहना है कि ईपीएफओ 3.0 के तहत पूरी तरह नया ढांचा तैयार होगा। बैकएंड में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन आएगा। इससे हम संगठित और असंगठित दोनों तरह के कामगार की बढ़ती संख्या को संभाल सकेंगे। काम का पैमाना बढ़ेगा, इसलिए पूरे सिस्टम में बदलाव जरूरी है। अभी छोटे छोटे सुधार हो रहे हैं, लेकिन अगला चरण भविष्य की सभी जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। सिर्फ तकनीक ही नहीं बल्कि भाषा भी इस बदलाव का बड़ा हिस्सा होगी। ईपीएफओ अब चाहता है कि देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोग अपनी मातृभाषा में जानकारी हासिल कर पाएं। इसी उद्देश्य से एआई आधारित ट्रांसलेशन टूल्स का ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि हम भाषिणी जैसे स्थानीय भाषा टूल्स का उपयोग करेंगे ताकि सदस्य अपनी भाषा में जानकारी पा सके। भाषिणी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित भाषा अनुवाद करने वाला प्लेटफॉर्म है जो अलग अलग भारतीय भाषाओं में तुरंत जानकारी देने में सक्षम है। कुल मिलाकर ईपीएफओ 3.0 का मकसद सिर्फ एक नया पोर्टल बनाना नहीं बल्कि एक ऐसा डिजिटल सिस्टम तैयार करना है जो तेज हो, भरोसेमंद हो और देश के हर कामगार तक उसकी भाषा में पहुंचे। अगर योजना सफल होती है तो भविष्य निधि से जुड़े काम पहले से कहीं ज्यादा आसान, पारदर्शी और समय बचाने वाले बन सकते हैं।